Okay, good morning, everyone. In fact, good afternoon, everyone. I've started the recording. Last lecture में किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ आज? अथर्व? यस सर। और देव, माइक ऑन कर लो। कहाँ तक हुआ था बच्चों उस दिन हमारा? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिक डेफिनेशन। नहीं यार, सर ये देव ये हो गया था? नो सर हमने बेसिक डेफिनेशन किया था और डेफिनेशन लिखवा दिया था आपने। हाँ सर, ये पेज हो गया था। कहाँ तक हो गया था? ये पेज और ये पेज। हाँ चलो, तो बच्चों फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। यहाँ से बाकी है ना? यस सर। यस सर। सॉल्व करो चलो। माइक ऑफ कर लो। Yes, this is the first page बच्चे।
देव गलत है। हाँ बच्चों, ये पहला ही पेज है आज का, टाइम से ज्वाइन किया करो। देव माइक ऑन करो। यस सर। अथक आप भी कर लो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जितना भी वर्क डन हो इन्फिनिटी तक से यहाँ लाने में। यस सर, इनटू मास। तो जब पहले पार्टिकल को लेकर आएंगे 1 kg वाले को यस यस सर। इन्फिनिटी से, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में पहला पार्टिकल लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल के लिए है ना, कोई फोर्स ही नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है ना। यस सर। तो यस सर। एक फर्स्ट पार्टिकल जब लेके आएंगे तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यस सर। बट जब सेकंड पार्टिकल लेकर आएंगे तो वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 1 kg का यस सर। यस सर। 2 kg के ऊपर। सिमिलरली जब थर्ड को लेकर आएंगे तो अगेन वर्क डन होगा। दो Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स है, 1 kg एंड 2 kg दोनों के अगेंस्ट। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो ये तो हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सॉल्व कैसे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी 1 2, जब 2 को लाए 1 के पोटेंशियल के अंदर, फिर 3 को लाए 1 के पोटेंशियल के अंदर, और 3 को 2 के पोटेंशियल के अंदर भी। राइट? यस तो सर। कितना Yes, होगा? sir. m2 इंटू पोटेंशियल ऑफ 1 ऑन 2, यस that सर। is 2 into minus g m1, that is 1 by r, that is again 1. फिर 3 के लिए क्या होगा? 3 into potential of 1 on 3 minus g m1, that is 1 upon r, that is again 1, equator triangle के लिए, and plus m3 v2 3, that is potential of 2 on 3. So 3 into minus g m2, that is 2 by r, that is again 1. तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तीनों को -11g आ जाएगा। Yes, sir. समझा क्या? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? सर इसमें ऐसा नेट नहीं रहेगा कि जैसे एंगल है उनके बीच में तो अंडर रूट वेक्टर एडिशन? अच्छा मुझे बताओ, एनर्जी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती स्केलर। है? हाँ सर, एनर्जी स्केलर होती है। तो वेक्टर एडिशन करेंगे या क्या करेंगे? नॉर्मल एडिशन। समझा? यस सर। राइट? किसी Yes, sir. बच्चे को कोई डाउट? ये क्वेश्चन के बाद आप 2 पेज छोड़ दो, मैं क्वेश्चंस के लिए आपको जगह छुड़वा दूंगा, बाकी मैं क्लास में लिखवाते रहूंगा। ठीक है? यस सर। या चलो ऐसा करो, Yes, sir. वो नोट डाउन करो फटाफट। जो भी बच्चे लिख रहे हैं फटाफट नोट डाउन करें। रेज हैंड करके आई एम वेटिंग। जैसे ही हो जाए लोअर योर हैंड।
अथर माइक ऑफ करो। हाँ देविका बच्चे, क्या डाउट है? सर अगर 2 kg ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पार्टिकल लिया तो उसका भी वर्क डन 0 होगा ना? तो हम देखो क्या कर रहे हैं, 2 kg लिया पहला, तो इसको लाने में वर्क डन 0, बट फिर इसको लाने में वर्क डन होगा, कितना होगा? 1 इंटू पोटेंशियल ऑफ 2, राइट? माइक ऑफ कर लेते हैं यार डिस्कशन के टाइम पे। देविका माइक ऑन करो। सॉरी सर, वो अनम्यूट कर दिया था। यस सर। 1 इंटू पोटेंशियल ऑफ 2 कितना होगा? -gm2/r, दैट इज g इंटू 2/1, वही आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, एक पेयर के लिए आ रहा है ना, यस सर। राइट? इवेंचुअली हम पोटेंशियल एनर्जी क्या ध्यान रख सकते हैं, कितना आएगा? u आएगा आपका -g m1m2/r, यस सर। potential energy between any two particles of masses m1 and m2 separated by distance r। r। समझा क्या? हाँ सर, तो कोई भी पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल हो सकता है। कुछ भी ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। किसी बच्चे का ये पेज नंबर 1 बाकी है क्या? रेज हैंड करना अगर किसी का बाकी है तो, एल्स लोअर योर हैंड। पेज नंबर 2 नोट डाउन कर दो। जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड करें। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड गाइस। सुमित, अनीश, रैलन। माइक ऑन करो दोनों, अथर्व एंड देव।
यस सर। यस सर। आई गेस रोमित हो गया होगा आपका। ओके अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। माइक ऑफ कर लो बच्चों। यस सर। थ्योरी के लिए बच्चों जो मैं नोट्स दे रहा हूँ दैट इज मोर देन इनफ। अटेम्प्ट हो गया क्या बच्चे? रेज हैंड कर लो जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनका बाकी है वो रेज हैंड ना करें, बाकी बच्चे जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड। हाँ रोमित, मेरे नोट्स मोर देन इनफ हैं, और जो क्वेश्चंस बोला वो कर लेना। लास्ट 1 मिनट।
ओके, देवथल माइक ऑन करो। यस सर। Yes, sir. फाइन, क्या दे रखा है? अ पार्टिकल इज फायर्ड vertically up with an initial speed of 10 kilometer per second from surface of earth. Find how high above the surface of earth will it go. Neglect air resistance. Air resistance neglect करने का मतलब हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, यस सर। Yes, sir. राइट? तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट बी आ गया, which Yes, is sir. at a height h above a, right? Radius of earth दे रखा है हमें re. Yes, sir. Yes, sir. तो total energy at a must be equal to total energy at b. Yes, sir. Yes, sir. At a कितना होगा? काइनेटिक at a plus potential at a is equals to kinetic at b plus Potential at B. potential at b. Kinetic at a is half mv square plus minus m into potential of a minus gme by re, Yes, sir. अर्थ का Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, m into potential of earth at b minus gme by re plus h, right? Yes, sir. Yes, sir. half mv square is minus gm me by re minus gm me by re plus h. m से m कैंसिल हो गया तीनों में, तो v स्क्वायर बाय 2 इज माइनस जी एम ई बाय आर ई, v स्क्वायर बाय 2 माइनस जी एम ई बाय आर ई इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। तो Yes, इसको sir. सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये आएगी, राइट? अब एक चीज Yes, ध्यान sir. रखना, यहाँ पे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन मत यूज करने लग जाना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका है, मतलब ये बहुत ऊपर तक जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा? वेरी करेगा। अगर ये 100 मीटर पर सेकंड होता तो फर्क नहीं पड़ता। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. मिताली क्लियर है? राइट, लोअर योर हैंड मिताली। अच्छा बच्चों, क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप ये 2 पेजेस छोड़ दो, Okay, sir. मैं नोट्स भेजूंगा तो आप कॉपी कर लेना, ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉपर नोट्स भेज दूंगा आपको। नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिख लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बच्चे? Yes, sir. बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy that should be given to a particle at rest on the surface of earth so that it leaves the earth's gravitational attraction. कितनी मिनिमम एनर्जी दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को छोड़ के चला जाए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होता है? नेगेटिव होने का मतलब ही यही होता है कि पार्टिकल बाउंडेड हो। Yes, sir. बाउंडेड कैसे? अगर आप आपके पेन को छोड़ोगे तो पेन नीचे गिर जाएगा अर्थ की तरफ, Yes, बेसिकली sir. अट्रैक्टेड है। तो जब पार्टिकल अट्रैक्टेड होता है दूसरे पार्टिकल की तरफ तो वो बाउंडेड होता है, ठीक है? तो फॉर बाउंडेड ऑब्जेक्ट्स टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो दिस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव which implies particle is bounded towards Yes, sir. center of earth. मैं इसको बता देता हूँ कैसे। At the surface of earth जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। अब अगर मैंने पार्टिकल को सरफेस पे रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल कितनी होगी? m GME by RE. तो माइनस जी एम एम ई बाय आर ई आ गया टोटल एनर्जी, नेगेटिव आ गई, Yes, sir. दैट Yes, मीन्स इट इज बाउंडेड। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? जितनी एनर्जी से बाउंडेड है उतना ही दे दो तो वो फ्री हो जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस जी एम एम ई बाय आर ई दैट इज जी एम एम ई बाय आर ई। क्लियर है क्या पॉइंट? Sir, पर Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी 0 कैसे हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, सर तो तो जो सिर्फ सरफेस हाँ. पे रखे अच्छा, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी सरफेस कैसे से. डिफाइन किया गया है? सरफेस पे रखे हुए पार्टिकल को कितनी एनर्जी दें कि वो अर्थ के सरफेस पे छोड़ के चला जाए, ओके? Yes, sir.
करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी नोट डाउन कर रहे हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी आप लोगों ने किसी भी पार्टिकल के लिए देखोगे जो सरफेस पे रखा हुआ है, आप बैठ जाओ तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होगी। सेम बाइंडिंग एनर्जी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बच्चों, मैथ्स में, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकाला था वहां पे -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बाउंडेड था। तो एग्जैक्ट वही है। आई गेस ये वाला पेज हो गया होगा सबका। ध्यानेश हो गया ना बच्चे? लोअर योर हैंड अगर हो गया है तो। नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो फटाफट।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड Dhyanesh. देव माइक ऑन करो. Yes sir. Yes, sir. Next heading is escape velocity. Escape velocity क्या होता है बच्चे? कोई हाँ. ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है. Yes sir. अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा. Yes sir. Yes, sir. मतलब जस्ट ऊपर हाथ में पकड़ रखा है, छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा. वो बाउंडेड है. अब अगर इस पार्टिकल को मुझे फेंकना हो और इतनी स्पीड से फेंकना पड़े कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को छोड़ के चला जाए, Yes तो वो sir. जो मिनिमम स्पीड होती है ना, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड. Yes sir. इट इज द Yes, sir. minimum velocity with which a particle at rest. ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जहां पे जिससे पार्टिकल एट रेस्ट with which sorry, it is the minimum velocity with which a particle at the surface of earth must be projected so that it leaves the earth's gravitational attraction. ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल को फेंके सरफेस ऑफ अर्थ पे से कि वो अर्थ के अट्रैक्शन को छोड़ के चला जाए. ठीक है. तो फेंकने के लिए एनर्जी कौन सी लगती है? काइनेटिक एनर्जी लगती है. Yes sir. और मिनिमम एनर्जी जिससे वो पार्टिकल अर्थ के सरफेस को छोड़ के चला जाता है, वो बाइंडिंग एनर्जी अभी पढ़ाया. Yes, sir. Yes sir. तो फेंकने वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं बाइंडिंग के इक्वेट कर दूंगा तो जो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? एस्केप वेलोसिटी मिलेगी. तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? जी एम एम ई बाय आर ई. Yes sir. Yes, sir. तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल होगा तो √2 जी एम ई बाय आर ई, which can be written as √2 small g r e, which is 11.2 kilometer per second. Yes sir. Small g क्या है? Acceleration due to gravity at the surface of Earth, which is denoted by gme by r e square. तो इसको उठा के अगर यहाँ डालूंगा तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा. समझा? Yes sir. Yes, sir. नोट डाउन करो जिस भी बच्चे को है ना, नोट डाउन करना है फटाफट और रेज हैंड कर लेना बच्चों. ज्वेल कोई डाउट है क्या आपको? हाँ जल्दी No, नोट sir. डाउन करो No, बच्चों. sir. जल्दी नोट डाउन करो बच्चों. अर्थ के अट्रैक्शन को छोड़ के ये स्पेस में चला जाएगा. ये वो वाली वेलोसिटी है.
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। मिताली, वैष्णवी, रायलन। शुभ, कोई स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू नहीं है, वहां क्वेश्चन में गिवन होगा अगर h बहुत छोटा है r से तो आप g को है ना कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो, और अगर h बहुत छोटा नहीं है r से, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो g को कांस्टेंट नहीं कंसीडर करना। ओके शुभ, फाइन। वैष्णवी, मिताली, नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ वैष्णवी बोलो, रेज हैंड करो बच्चे, डाउट है तो। हाँ बोलो वैष्णवी, क्या डाउट है? सर वो अंडर रूट में 2g कैसे आया फिर? g की वैल्यू क्या होती है? g एम ई बाई आर स्क्वायर यस होता है, यस तो अगर सर, इधर डाल दूंगा यस तो ये आ ओके जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अथर्वदेव, माइक ऑन करो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। ये ऑरेंज वाला जो बना रखा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये अर्थ है। अर्थ से के सरफेस से हमें एक सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है। तो जब सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना होता है ना, तो उसको 2 स्टेज रॉकेट के साथ कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं रादर। स्टेज 1 ऑफ द रॉकेट उसको डिजायर्ड हाइट तक ले जाता है, फिर यस सर। रिमोट कंट्रोल की हेल्प से स्टेज 1 को रिमूव कर देते हैं और सैटेलाइट को टर्न करा देते हैं। फिर स्टेज 2 को ऑन करते हैं जिससे उसके पास डिजायर्ड वेलोसिटी आती है, और डिजायर्ड वेलोसिटी आते ही स्टेज 2 को भी रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद जो सैटेलाइट है वो किस में घूमता है? ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। यस सर। तो जब सर्कुलर यस ऑर्बिट में सर। घूमेगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ ग्रेविटेशन, दैट विल प्रोवाइड यू नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ यस सर। सैटेलाइट, व्हेन सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम surface of earth, it is attached to 2 stage rocket. Stage 1 of rocket helps satellite in achieving desired velocity, desired height, and stage 2 of helps satellite in achieving desired velocity. After that, it revolves under Earth's gravitational attraction. समझी क्या ये बात? यस यस सर। सर। तो F gravitation क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो m into ACP। F gravitation कितना होगा? Gm me by re plus h का होल स्क्वायर, क्योंकि h हाइट पर है। मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय रेडियस होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज re plus h का v स्क्वायर बाय re plus h। तो दोनों में mm कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू देखोगे अगर आप, तो रूट gme बाय re plus h होगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। समझा क्या? यस सर। यस सर। नोट डाउन करो एंड रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी नोट डाउन कर रहे हैं।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड गाइस। बोलो मिताली क्या डाउट है? सर आवाज सुनाई दे रही है? सर बस ये क्वेश्चन था, ये जो वेलोसिटी होती है ना जिससे वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो वो एस्केप वेलोसिटी से कम ही होती है ना, ताकि वो ऑर्बिट में Obviously. सिर्फ ऐसे करोड़ों रुपए का खर्चा करके एक सैटेलाइट बनाई आपने मिताली, और आपने उसको एस्केप करा दिया। समझ रहे हो आप? मतलब वो जिस काम के लिए बनाई गई थी वो तो चली गई स्पेस में, तो कितना नुकसान हो गया। तो ऑब्वियस है ये तो छोटा ही होनी चाहिए ना, राइट? रिप्लाई नहीं दिया बच्चे आपने। अनन्या कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर, वो कॉपी करने के लिए हैंड रेस किया। हाँ ठीक है। हाँ बोलो मिताली। जिन भी बच्चों का बाकी है जल्दी नोट डाउन करें। मिताली नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। आई गेस हो गया होगा। ओके देव। यस सर। ये क्वेश्चन है, 3 मिनट है आपके पास, एग्जैक्ट 3 मिनट के बाद मैं डिस्कस करूंगा। अभी माइक ऑफ कर लो। यस। अनीश, वो नॉट मिनिमम, दैट विल नॉट बी मिनिमम, दैट विल नॉट बी मैक्सिमम, वो एग्जैक्ट वेलोसिटी होगी। उस एग्जैक्ट वेलोसिटी से हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगी।
वैष्णवी स्क्रीनशॉट ले लो, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ना। आई थिंक आपने ले लिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ रिया बोलो बच्चे। हाँ सर, वो जो प्रीवियस पेज पे आपने फॉर्मूला दिया है ना, दैट इज ओनली द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट, राइट? दैट इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, प्रोजेक्शन वेलोसिटी नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अभी तक तो किसी का भी आंसर सही नहीं है। शुभ लेक्चर के एंड में माइक ऑन करके डिस्कस करना। लास्ट 1 मिनट देव। फाइव जी एम वन एम टू बाय आर होगा। 5Gm1m2/6R होगा आंसर। हाँ बोलो रिया, क्या हुआ बच्चे? नहीं सर, वो आंसर भेजा था। ओके, बाकी के दोनों बच्चे माइक ऑन कर लो, देव एंड अथर्व। यस सर। Yes, sir. What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of a planet of mass m2 and radius r in a circular orbit at an altitude 2r? So we can use energy conservation. Yes sir. So Yes, total sir. energy at surface of planet must be equal to kinetic energy plus potential energy. Potential energy होगा -Gm1m2/r, डायरेक्टली लिख सकता हूँ Yes sir. सरफेस पे।
और काइनेटिक को ke1 ही छोड़ दिया तो टोटल एनर्जी होगा ke1 माइनस gm1m2/r। टोटल एनर्जी एट एन ऑल्टीट्यूड 2r, 2r का मतलब क्या, हाइट 2r है, तो दैट इज E2 टोटल एनर्जी विच इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 v1 स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अभी हम देख के √gm/re प्लस h होता है ना, Yes, sir. तो हमारे केस में कितना होगा, हाफ m1 gm2 मास ऑफ प्लैनेट बाय r प्लस 2r के अंडर रूट का होल स्क्वायर। Yes, sir. उसको सॉल्व करेंगे sir. तो डिनोमिनेटर में 3r इंटू 2 6r आ जाएगा और न्यूमरेटर में gm1m2 बचेगा। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट हाइट h। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h कितना होगा, माइनस gm1m2/3r, क्योंकि डिस्टेंस 3r है। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक gm1m2/6r माइनस gm1m2/3r, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस gm1m2/6r बचेगा, Yes, करेक्ट। Yes, sir. एज E1 इज इक्वल टू E2, तो काइनेटिक 1 माइनस gm1m2/r इज इक्वल टू माइनस gm1m2/6r। तो काइनेटिक 1 कितना का, gm1m2/r माइनस gm1m2/6r, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना का, 5 gm1m2/6r आ जाएगा। yes, sir. समझा Yes, क्या? sir. हाँ सर। अब आप इसके लिए 2 पेज छोड़ दो, है ना, 2 पेज में हो जाएगा ये, हाँ सर। ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
Last 1 minute. Okay. Dev, करें डिस्कस? यस सर। क्या दे रखा है बच्चे? A satellite is moving in a circular orbit around the Earth with a speed equal to half the magnitude of escape speed. Yes sir. Find the height of satellite above the surface of Earth, and if it stops suddenly and falls freely, then find the speed with which it hits the surface of Earth. तो पहले तो velocity of satellite का formula is the under root GME by RE plus H. According to question, this is half of escape speed. Yes sir. तो yes sir, escape speed का formula लिखा √2 GME by RE और दोनों को equate कर दिया. Under root GME by RE plus H is half of escape speed, that is under root 2 GME by RE. Squaring both sides, GME by RE plus H is 1/2 का square is 1/4, 2 GME by RE. Right, GME cancel हो जाएगा, 2 और 1/4 cancel हो जाएगा, तो 2 RE is RE plus H. तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? RE आ जाएगा. Yes sir. Now, energy at height H, which is equals to RE, is equals to energy at the surface of Earth जब वो गिरेगा. yes Yes sir, sir. At height H पे kinetic energy plus potential energy, surface पे kinetic plus potential. Height H पे suddenly stop कर रहा है, मतलब kinetic energy 0 हो गई. Yes sir. yes sir, पोटेंशियल कितना हो गया? -GM ME by 2RE, क्योंकि 2RE डिस्टेंस पर है. RE plus H था ना, तो H की वैल्यू भी RE थी. yes काइनेटिक sir, एट सरफेस हाफ mv², पोटेंशियल एट सरफेस -GM ME by RE, क्योंकि अब सरफेस ऑफ अर्थ पे डिस्टेंस कितना होगा सेंटर्स के बीच में? RE. Yes sir. तो ये -1 और द -1/2 तो उधर जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2 GM ME by 2RE, yes Yes, sir, है ना. GM ME by 2RE बचेगा इज इक्वल टू व्हाट? हाफ mv². तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √GME by RE आ जाएगा. yes sir, Yes sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? टोटल 2 पेज छोड़ दो और देव नेक्स्ट टॉपिक देखने पर, देव एंड अथर्स, Yes sir. yes sir, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट. ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट है जो हाइट h पर है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो एट पॉइंट a वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा? अंडर रूट GME by RE plus H होगा. Yes sir. yes sir, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv², हाफ m अंडर रूट GME by RE plus H Yes का sir. होल स्क्वायर. yes sir, तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी GM ME by twice of RE plus H. Yes sir. yes काइनेटिक sir, आ गया. हाँ सर. पोटेंशियल निकाल लेंगे, m इंटू पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट ए -GME by RE plus H. ये पोटेंशियल हो गया इंटू m, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -GM ME by RE plus H. Yes. राइट. yes sir, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक निकाला था प्लस GM ME by twice of RE plus H. पोटेंशियल निकाला हमने -GM ME by RE plus H. एक +1/2 और एक -1 है, तो +1/2 -1 आएगा, -1/2 बचेगा. Yes sir. yes sir,
into GMME by RE plus H. Yes, तो sir. टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी potential energy by 2, which is minus GMME by twice of RE plus H. So I was saying this only, total energy is negative. It implies satellite is बाउंडेड towards center of Earth. तभी वो Earth के near about चक्कर काटता रहता है. समझा क्या? यस सर. हाँ सर. पेज नंबर 1 नोट डाउन करो जल्दी से बच्चों, रेज हैंड कर लो जब तक नोट डाउन कर रहे हो. दोनों बच्चों, अथर्व देव, माइक ऑफ कर लो. Ganesh, Mitali, note down होते ही please lower your hand. I'm waiting for you only. I guess मिताली हो गया होगा. नेक्स्ट पेज नोट डाउन करो बच्चों, रेज हैंड कर लो.
मंदार मिताली नोट डाउन होती है, प्लीज लेट मी नो। आई गेस मिताली हो गया होगा आपका। देव अर्थात माइक ऑन कर लो। यस सर। ठीक है, मैं फटाफट आपको ऊपर से तीनों लॉज एक्सप्लेन करता हूँ, यस फिर सर। आप नोट डाउन कर लेना, Yes, नोट्स sir. भेजूंगा जब। कीपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द हाँ। फोकाई। तो बेसिकली इलिप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर ये इलिप्स है यस सर। तो इसमें दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। Yes, sir. Assuming this axis is major axis। Yes, sir. तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सेकंड लॉ ये कहता है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू अ प्लैनेट, सन से लेके प्लैनेट तक अगर रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें, इट विल स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या मतलब है? यहाँ पे सन है, ए पॉइंट पे लेट्स से प्लैनेट है t इक्वल टू 0 पे, ए से लेट्स से ये बी पे पहुंचा t इक्वल टू t1, तो ए से बी का टाइम t1 है, उसने एरिया लेट्स से a1 स्वीप आउट किया टाइम t1 में। अब यही प्लैनेट किसी पॉइंट c पर था लेट्स से t इक्वल टू 0 पे, और ये प्लैनेट d पे पहुंचा t1 टाइम में। तो क्योंकि अगर टाइम इंटरवल सेम है तो ये जो एरिया स्वीप आउट करेगा a2 वो किसके इक्वल होगा? a1 के इक्वल होगा। यस सर। Yes, sir. तो TAB equals to TCD equals to T1, तो area A1 must be equal to what? Area A2। A2. तो सेम टाइम में सेम एरिया, तो DA by DT must be what? Constant। Constant। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. DA by DT को L by 2m भी लिख सकते हैं। L is angular momentum, m is mass। ये कांस्टेंट होगा। कैसे लिख सकते हैं मैं बताऊंगा। L is angular momentum, mass of planet। तो L by 2m अगर कांस्टेंट है तो L भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। यस सर। So that's why second law is also known as conservation of angular momentum law। Okay? यस सर। Yes, sir. सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कैसे आया वो। ये सन है, प्लैनेट p पॉइंट पर है, v वेलोसिटी से जा रहा है, sp की वैल्यू r दे रखी है रेडियस वेक्टर, और v और r के बीच में एंगल थीटा दे रखा है। ओके? यस सर। क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं है तो थीटा 90 नहीं होगा, नहीं तो वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ थीटा दे रखा है। अब टाइम फॉर PQ इज dt, छोटा टाइम लिया, छोटा टाइम लिया तो जो PQ है ये आर्क नहीं बन के एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बहुत छोटा होगा तो टाइम इंटरवल, तो Yes, ये sir. ट्रायंगल बन जाएगा SPQ, राइट? यस सर। तो PQ कितना होगा? VDT, स्पीड इनटू टाइम, लेंथ ऑफ आर्क। तो Yes, sir. PQ VDT है। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है SPQ का, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QM, है ना? ये एंगल थीटा था, तो QPM 180 माइनस थीटा होगा। यस सर। Yes, sir.
लीनियर पेयर से। तो इन ट्राइंगल PMQ, ये छोटू वाला ट्राइंगल, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज QM अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो QM कितना आ जाएगा? PQ साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। तो PQ साइन थीटा, PQ की वैल्यू VDT है, अभी निकाली थी हमने। तो यहाँ से QM हमारा VDT साइन थीटा आ जाएगा। यस सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इज SP, हाइट इज QM, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है। हाफ SP हमने R लिखा था, QM इज VDT साइन थीटा, ये DA। तो DA बाई DT कितना होगा? DT से डिवाइड करा देंगे तो VR साइन थीटा बाई 2, M से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो MVR साइन थीटा बाई 2M, दैट MVR साइन थीटा इज L बाई 2M, एंगुलर मोमेंटम इज R प्लस MV। समझा क्या? यस सर। यस सर। ये डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है? यस सर। यस सर। ऐसे ही लास्ट होता है थर्ड लॉ। इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। एज इन, ये वाई एक्सिस है, ये इलिप्स है, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे रेडियस a है, वाई एक्सिस पे रेडियस b है। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है इलिप्स की, यस जहाँ सर। पे a Yes, sir. रेडियस ऑन x होता है, b रेडियस ऑन y होता है। यस यस सर। सर। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर? अगर rx बड़ा है ry से तो x एक्सिस मेजर एंड y एक्सिस माइनर, और Yes, अगर Yes, rx sir. छोटा है ry से तो y मेजर एंड x माइनर। तो t Yes, स्क्वायर sir. क्या प्रोपोर्शनल होगा? a क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा अगर rx ry से बड़ा है। यह है थर्ड लॉ। मतलब सर मेजर एक्सिस समझा? का कोऑर्डिनेट ना सर। सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। ये होगा मेजर और सेमी मेजर उसका आधा, यस सर। राइट? इसको भी बहुत Yes, इजीली sir. प्रूव कर सकते हैं रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट अर्थ से। अर्थ क्या है? सन की नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून होती है, मून रिवॉल्व करता है। यस तो सर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मैं प्रूव कर रहा हूँ ये चीज सर्कल को यूज करके। सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ इलिप्स। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो वेलोसिटी कितनी होती है? √GME/RE + H, यस सर। यस सर। सर Right? a इक्वल टू b रहता तब सर्कल हो जाता ना। हाँ, √GME/RE + H होगी वेलोसिटी। यस तो सर। ये √GME/r, क्योंकि मैंने स्मॉल r को RE + H लिख दिया। अब टाइम पीरियड कितना होगा? टोटल लेंथ 2πr बाय वेलोसिटी √GME/r। तो डिनोमिनेटर में r की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो r की पावर 1 इंटू r की पावर हाफ करेंगे तो r की पावर 3/2 बचेगा। 2π कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में √GME कांस्टेंट। यस तो सर। t प्रोपोर्शनल टू Yes, r की sir. पावर 3/2, मतलब क्या होगा? t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर्ग्यू। r क्यूब। समझा? यस सर। जो भी मैं होमवर्क दूंगा ग्रुप पे वो एज इट इज कॉपी कर सॉल्व कर लेना, ठीक है? और बचा कुचा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर।